हेलो गाइस, ये वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक्सिस ब्लू चिप फंड वर्सेस कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों में से आपके लिए बेस्ट फंड कौन सा है। क्योंकि पास्ट 5 ईयर्स में एक्सिस ब्लू चिप फंड्स ने 19.68% के शेयर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, वहीं पर कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड्स ने 20.10% के शेयर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। आई होप बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सोच ही लिया होगा कि कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड इज़ द बेस्ट क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। लेकिन रुको अब तक हमने फंड्स को कंपेयर भी नहीं किया है। लेकिन हम तो आपको बताएंगे क्यों, क्योंकि बेस्ट वही जो आपके लिए सही। और गाइस, हमने पिछले वीडियोस में हमने टॉप 8 बेस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेस को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा तो उस वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल से पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले हम इन दोनों फंड के बेसिक्स इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे। तो दोनों ही फंड कैटेगरी वाइज लार्ज कैप इक्विटी फंड्स है जो कि लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन दोनों ही फंड हाउसेस की बात की जाए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का फंड हाउस है एक्सिस म्यूचुअल फंड एंड कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड का फंड हाउस है कैनरा रुपए को म्यूचुअल फंड। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड्स का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना। वहीं पर कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड्स का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना, उन टॉप 150 कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिनका लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर एयूएमए की बात की जाए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का एयूएमए है 21,867.92 करोड़। वहीं पर कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड्स का एयूएमए है 1,580.25 करोड़। यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड्स का एयूएमए काफी ज्यादा है। इसके एयूएमए से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस पे कितने सारे इन्वेस्टर्स इस फंड हाउसेस पर ट्रस्ट करते हैं। अगर फंड मैनेजर्स की बात की जाए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड्स को मिस्टर सेल्स डेवलपर्स इस फंड को मैनेज करते हैं जो कि काफी अच्छे फंड मैनेजर्स हैं। वहीं पर कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड्स के फंड मैनेजर्स हैं श्री दत्ता एंड संजय। ये दोनों फंड मैनेजर्स इस फंड को मैनेज करते हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.50%। वहीं पर कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.57%। यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो आपको कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड्स में थोड़ा एवरेज देखने मिल जाता है। कैश होल्डिंग की बात की जाए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड की कैश होल्डिंग है 0.30%। वहीं पर कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड्स की कैश होल्डिंग है 4.49%। मतलब आप जब भी कोई अमाउंट इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक्सिस ब्लू चिप फंड्स मैनेजर्स अपने पास कैश होल्डिंग सिर्फ 0.30% रखता है। वहीं पर कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग रखता है अपने पास में 4.49%। अगर एग्जिट लोड की बात की जाए तो अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड्स में इन्वेस्ट करके 1 साल के पहले अगर आप 10% यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स अगर विड्रॉ करते हैं तो आपके 10% प्लस के यूनिट पर 1% का चार्ज लगेगा, अदरवाइज 0% है। वहीं पर कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड से अगर आप इन्वेस्ट कर 1 ईयर्स के पहले अगर आप एग्जिट ले लेते हैं तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। देखा जाए तो आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड्स पे 10% यूनिट्स का विड्रॉवल्स आपको फ्री एग्जिट पर मिल जाता है। वहीं पर कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड्स में आपको 1% देना पड़ता है। फंड टाइप की बात की जाए तो दोनों ही फंड जो है वो ओपन सेंड है, मतलब आप इस फंड्स में कभी भी इन्वेस्ट कर कभी भी आप विड्रॉवल ले सकते हो। आपको यहाँ पर कोई भी लॉकिंग पीरियड देखने को नहीं मिलता है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड्स में आप मिनिमम SIP 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो और लमसम आप मिनिमम 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पर कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड्स में आप SIPs करने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और लमसम आप मिनिमम 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एक्सिस ब्लू चिप फंड्स का डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। वहीं पर कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड्स का डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 2 जनवरी 2013 को। मतलब इन दोनों ही फंड्स को अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स अबव हो चुके हैं। अगर टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात की जाए तो दोनों ही फंड्स में अगर आप 1 ईयर से पहले विड्रॉल्स लेते हैं तो आपके रिटर्न्स पर 15% का टैक्स लगेगा। वहीं अगर आप इस फंड से 1 ईयर्स के बाद एग्जिट लेते हैं तो आपके 1 लाख प्लस के रिटर्न पर 10% का टैक्स लगेगा। तो गाइस, ये थे इस फंड के बेसिस इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर हमने इस फंड्स के काफ़ी बेसिस इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया। जहाँ पर हमारा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड्स का यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, वहीं पर कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड्स का यहाँ पर रेड सिग्नल आ रहा है। क्योंकि कैनरा रुपए को ब्लू चिप फंड का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है, उसका एयूएमए भी कम है और यहाँ पर आपको SIPs करने के लिए मिनिमम 1000 की SIP चाहिए। अगर एग्जिट लोड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको
1 ईयर्स के पहले अगर कोई पैसे की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से आप 1 रुपया भी अगर विड्रॉ करते उस पर भी आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि एक्सिस ब्लू चिप फंड्स के यहाँ पर काफ़ी अच्छे पॉजिटिविटीज़ देखने को मिल जाते हैं। अब हम इस फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स चेक करेंगे, जहाँ पर हम इस फंड्स के पास्ट ईयर्स में इस फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया है उसे चेक करेंगे। एक्सिस ब्लू चिप फंड्स ने अपने बेंचमार्क काफ़ी अच्छे से बीट किया है, लेकिन अपनी कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड्स नहीं किए हैं। कैरना रुपे ब्लू चिप फंड से भी ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे प्रोवाइड्स नहीं किए हैं। वहीं पर इस फंड्स ने लॉन्ग टाइम यानी 2 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स में अपने कैटेगरी से यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड्स किए हैं। वहीं पर अगर कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स की बात की जाए तो इस फंड्स ने जो है वो शॉर्ट टाइम से लेकर के लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, जहाँ पर इस फंड्स ने अपने बेंचमार्क और अपनी कैटेगरी और एक्सिस ब्लू चिप फंड से भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड्स के कंपैरिजन में कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स ने ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। तो क्या कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स अच्छा है? तो कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो भी तो ज़्यादा है। अगर एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न्स के बिहाफ पर देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोनों फंड्स के रिटर्न्स एज इट इज़ सेम ही है। अभी हम चेक करेंगे इस फंड्स के रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट लमसम अमाउंट। अगर आज से 5 ईयर्स पहले अगर आपने वन टाइम एक लमसम अमाउंट 5 लाख रुपीज़ अगर इन फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया होते तो आपके 5 लाख रुपीज़ कितने बन जाते हैं? तो आपके 5 लाख रुपीज़ आपके एक्सिस ब्लू चिप फंड्स में बन जाते 11,93,172 रुपीज़ है। वहीं कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स में बन जाते हैं आपके 5 लाख रुपीज़ 12,44,155 रुपीज़ है। अगर यहाँ पर दोनों ही फंड्स के रिटर्न्स कंपेयर करें तो यहाँ पर जो टोटल डिफरेंस आ रहा है 50,000 अबव का निकल के आता है। तो यहाँ पर जो है कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स ने यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एज कम्पेयर टू एक्सिस ब्लू चिप फंड्स के। लेकिन यहाँ पर जो है कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स का आपको एक्सपेंस 0.07% आपको एक्स्ट्रा भी देखने को मिल जाता है। अभी हम बात करेंगे इस फंड के रिस्क रेशियो की, जहाँ पर हम इस फंड्स के रिस्क रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला रेशियो इस अल्फास। अल्फास रेशियो हमें ये बताता है कि इस फंड्स ने अपने इंडेक्स से कितना गुना ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड्स का अल्फा है 5.33%, मतलब एक्सिस ब्लू चिप फंड्स ने अपने इंडेक्स से 5.33% ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। वहीं पर कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स ने अपने इंडेक्स से 4.12% ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। वहीं पर कैटेगरीज का एवरेज अल्फा है -1.34% नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। दूसरा रेशियो है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि एक कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये रेशियो जितना ही ज़्यादा हो उतना ही अच्छा माना जाता है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड्स 0.54% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं पर कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स 0.5 इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं पर कैटेगरीज का है 0.18%। मतलब यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड्स का जो शार्प रेशियो है वो काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिल जाता है। तीसरा रेशियो है बीटा। बीटा हमें ये बताता है कि ये फंड्स कितने वोलेटाइल होते हैं। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड्स का बीटा है 0.72, कैरना रुपे ब्लू चिप फंड का बीटा है 0.89 एंड कैटेगरीज का है 0.79। मतलब यहाँ पर आपको कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स का बीटा 0.89 यानी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जहाँ पर से ज़्यादा वोलेटाइल होता है। वहीं पर स्टैंडर्ड डिविएशंस की बात की जाए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 17.71, कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स का 18.8 एंड कैटेगरीज का है 17। ओवरऑल रिस्क रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स में आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम देखने को मिलता है कंपेयर टू एक्सिस ब्लू चिप फंड्स के। एक्सिस ब्लू चिप फंड्स यहाँ पर ज़्यादा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम चेक करेंगे इस फंड की पोर्टफोलियोज एनालिसिस, जहाँ पर हम चेक करेंगे इस फंड्स के एलोकेशंस, टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग और इस फंड्स के फायदे और नुकसान। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 64% है। वहीं पर कैरना रुपे ब्लू चिप पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 55% एंड कैटेगरीज का एवरेज टर्नओवर रेशियो 210.78% है। अगर टर्नओवर रेशियोज की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड्स ने अपने ज़्यादा पोर्टफोलियोज में चेंजेस करता है एज कम्पेयर टू कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स के। एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है वो 32 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स में 85.39%, मिड कैप स्टॉक्स में 1.45% और ये फंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करता है एंड अदर स्टॉक्स में फंड इन्वेस्ट करता है 10.62%। वहीं पर कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स टोटल 47 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स में 73.4%, मिड कैप स्टॉक्स में 11.35%, स्मॉल कैप स्टॉक्स में 0.38% एंड अदर स्टॉक्स में 10.38% ये फंड इन्वेस्ट करता है। एक्सिस ब्लू चिप फंड्स में आपको इक्विटी एंड डेब्ट का इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, जहाँ पर कैरना रुपे ब्लू चिप फंड्स में आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का ही इंस्ट्रूमेंट मिलता है। अब बात करते हैं कि दोनों ही
फंड जो है वो कौन कौन से कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड सर्विसेज, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में फंड इन्वेस्ट करता है। वहीं पर कैनरा रुबेको ब्लू चिप फंड्स कॉन ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में फंड इन्वेस्ट करता है। और इन फंड्स के टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग, ये फंड इन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस ये था इस फंड्स का फुल डिटेल्स रिव्यूज, जहाँ पर हमने इस फंड्स के बेसिक इंफो, पास्ट रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियोज को डिस्कस किया, जहाँ पर हमारा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर आप एक ऐसा फंड देख रहे हैं जहाँ पर रिस्क थोड़ा लो हो और रिटर्न कंसिस्टेंस मिले, तो आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्विटी एंड डेब्ट का इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, जहाँ पर जो है आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसका रिस्क रेशियो भी काफ़ी कम देखने को आपको मिल जाता है। और आप इस फंड्स में मिनिमम 500 रुपीज़ इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और रही बात कैनरा रुबेको ब्लू चिप फंड्स के, तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स तो ज़्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन रिटर्न के बिहाफ पर आपको एक्सपेंस रेशियो, रिस्क रेशियो भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये फंड रिव्यूज आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस फंड से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ भी डाउट और कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और इस वीडियोज़ को आप लाइक करके अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अच्छे फंड चूज कर सके और अपने लॉन्ग टाइम में अपने गोल तक पहुंच सके। और वीडियोस आपको कैसा लगा प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।